Hello students, in the last video we have discussed NCERT textbook exercise questions solutions in detail जहां पे हमने 6.19 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट किया था जहां पे फर्स्ट सेकंड third fourth and fifth already we have discussed in the previous video. You can go to my YouTube channel and Instagram page for each and every reaction in detail explanation. Okay, now let us start with the next set of question number 6. Before starting, I would like to request you to just take out your notebook and start solving along with me so that you can just have a habit of solving the reactions. So the next question is question number 6. We need to convert benzyl alcohol to 2-phenyl ethanoic acid. ओके, नाउ दिस इज दी क्वेश्चन. सबसे पहले मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सारे टर्म्स के या सारे स्ट्रक्चर्स आपको पहले लिखने हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर. सो अगर मैं लिखना चाहूँ बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज बेंजीन एंड बेंजाइल क्या होता है बच्चों, CH2 अटैच्ड टू बेंजीन एंड ऑन दिस CH2 देयर इज अल्कोहलिक ग्रुप दैट इज OH वी नीड टू ऐड. देन वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू 2-phenyl इथेनोइक एसिड. अभी 2-phenyl इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, दिस इज बेंजीन CH2 एंड देन COOH. हमेशा याद रखो जहां पे भी बेंजीन है एंड अलोंग विद द बेंजीन रिंग देयर इज सम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, देन बेंजीन जो होता है वो प्रीफिक्स में हम लिखते हैं एज अ फिनाइल ग्रुप. ओके, सो बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा whereas द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग द चेन विल बिकम द पैरेंट चेन. ओके, यहाँ पे इथेनोइक एसिड के लिए आपको लिखना है C and COOH, दो कार्बन हमने लिख दिए and second carbon पे this is 1 and 2. So on the second carbon a benzene ring will be attached and last में आपको balance करना है hydrogen, so this will become CH2. So this is the same structure. Okay, understood now how to write down the structure from the given name. Now बेंजाइल अल्कोहल से हमें एसिड में कन्वर्ट करना है, तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करें. तो सबसे पहले तो देयर आर डिफरेंट रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड जहां पे हमने सीखा है बेंजाइल अल्कोहल को, ये जो OH है OH को हम हटा के कुछ और सब्स्टिट्यूएंट हम वहां पे रिप्लेस करेंगे या कुछ और फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस कर सकते हैं. एंड देन वी हैव स्टडीड इथेनोइक और वी हैव स्टडीड इन द एंटायर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड अरीन्स में वी कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम साइनाइड ग्रुप. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में साइनाइड तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि अल्कोहल को सबसे पहले साइनाइड में कन्वर्ट करेंगे, बट डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है. अल्कोहल से हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले अल्काइल हलाइड में, देन अल्काइल हलाइड को हमारे पास में रिएक्शन है अल्कोहलिक KCN के साथ में, सो कन्वर्टेड इनटू साइनाइड एंड देन फाइनली साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस होगा वी विल बी गेटिंग व्हाट, इथेनोइक एसिड, और वी विल बी गेटिंग द करस्पॉन्डिंग एसिड. So let's get start with the topic. So यहाँ पे CH2OH है तो हम यूज करेंगे PCl5 phosphorus pentachloride. So how the reaction is going to proceed? जहां पे भी OH है you're going to replace it with 1Cl. Now how many Cl do we have? We have 5Cl. 1, 2, 3, 4 and 5. So PCl5 is this thing. Now out of 5 Cl group, 1 Cl group will be replacing this OH. ठीक है, तो एक Cl एक OH को रिप्लेस करेगा, तो आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन एज CH2, देन OH की जगह पे हमने लिख दिया है Cl प्लस. यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या बचने वाला है, बाय प्रोडक्ट क्या होगा, वी हैव 1 H, so this H and Cl it will combine. Okay, I'll write down here this H and Cl it will combine to form HCl. बचा क्या है हमारे पास में, we have 3Cl, 1P and 1 oxygen. So in short, I can write it down as POCl3. Okay, so this is the byproduct formed from the reaction. Now, next step will be we are going to convert the Cl into cyanide. ठीक है, तो Cl को मुझे cyanide में convert करना है, तो we have a very simple reaction, that is reaction with alcoholic potassium cyanide. So I'm going to use KCN. तो यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पे Cl के जगह पे we can write it down as CH2. Okay, I'll just shift this. Okay, so यहाँ पे हमें Cl के जगह पे we are going to replace it with CN and then आगे the reaction will be H plus in acid hydrolysis. Okay, that is complete hydrolysis will take place. So यहाँ पे reaction will be H plus है in the presence of water. So how we are going to add H and OH group? So I'll just write it down. I'll just split it up.
In this way, Cn can be written in this way. So आपको add कैसे करना है water को? Just pay attention to the distribution. So सबसे पहले तो हम H2O को ऐड करना है, तो एक ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन है, राइट? सो वी आर गोइंग टू पुट ऑक्सीजन हियर एंड 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक वाटर मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे टू ब्रेक दी अदर बॉन्ड, ठीक है? तो ये केस में क्या हो गया, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। नाउ H2O का मतलब क्या होता है, H एंड OH। सो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू ऐड OH on this carbon and बचा क्या है, हाइड्रोजन। ओके, दिस इज हाइड्रोजन। व्हाई? बिकॉज पॉजिटिव के पास में नेगेटिव ग्रुप जाएगा एंड नेगेटिव के पास में पॉजिटिव ग्रुप जाएगा, तो और एक जो बॉन्ड है वो भी ब्रेक होगा। ओके, सो इन दिस केस और इन द अदर वर्ड्स आई कैन से बॉन्ड विल गेट शिफ्टेड। सो यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो वी विल बी गेटिंग द फाइनल प्रोडक्ट एज दिस इज बेंजीन, देन ऑन दिस वी हैव CH2, this is COOH and plus NH3. So ammonia will be released as a byproduct. Ammonia gas will be released as a byproduct. Clear? So this is the expected product. We want what? We need to prepare ethanoic acid, 2-phenyl ethanoic acid from benzyl alcohol. So this is the entire reactions involved. Let us now proceed with the next question. The next question is question number 7. The question number 7 says we need to convert ethanol to propane nitrile. Ethanol to propane nitrile we need to convert. So quickly we are going to write down the structure. तो सबसे पहले आप आपके नोटबुक में क्वेश्चन लिख दीजिए, एंड क्वेश्चन लिखने के बाद में start writing the structure, what all structures we need or what all products and reactants are involved in the question. Just quickly write it down. So I'm going to write down, please check whether you have written it correctly. So ethanol का structure ये होता है, and propane nitrile is nothing but ethyl cyanide, ठीक है? So ethyl cyanide हमें prepare करना है. So ethyl cyanide will be C2H5 and then CN. तो यहाँ पे OH to CN अभी मैंने कहा we cannot directly convert it. Okay, so मुझे क्या करना है, OH को सबसे पहले तो alkyl halide में convert करना है, and then further alkyl halide we can convert it into cyanide. So you can take any alkyl halide, you can prepare any alkyl halide. So let us take the very simple C2H5 OH plus the same way अभी जो हम लोगों ने PCl5 यूज किया था, the same concept we are going to follow here. So this will be C2H5 Cl plus, then we know the byproduct is HCl plus POCl3. And then further what we are going to do is we are going to add alcoholic KCN. तो alcoholic KCN के presence में this will be giving me C2H5CN, and this is the expected structure. Okay, the same structure we want to prepare. So again, the concept is same. So many concept, once you solve all the questions from your textbook exercise, many questions will be repeated. So in this way, the entire chapter will be thoroughly revised. So keep practicing more and more examples, write and practice in your notebook. Orally, आप नहीं study कर सकते organic reactions. Okay, let us now proceed with the next question, question number 8. So question number 8 is we need to convert aniline. ओके, जैसे ही आपको एनालिन नजर आए समझ जाओ कि दिस इज व्हाट सैंडमियर्स रिएक्शन. ओके, ऑफ कोर्स द क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, बिकॉज और भी दूसरे चैप्टर्स है जहां पे एनालिन इन्वॉल्व है. तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि ये हैलोजन डेरिवेटिव में से है, तो समझ जाओ कि इट इज मोस्टली 90% इट इज व्हाट सैंडमियर्स रिएक्शन. सो एनालिन वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू क्लोरोबेंजीन. So the structure will be, सबसे पहले तो हम structure लिखेंगे. एनालिन क्या होता है बच्चों, एनालिन इज नथिंग बट बेंजीन पे अगर NH2 ग्रुप होता है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. बेंजीन पे अगर CH3 है तो इट इज टॉलिन, बेंजीन पे अगर NH2 है तो इट इज एनालिन. सो आई नीड टू कन्वर्ट एनालिन इनटू क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl. तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करना है, वी नो दिस इज व्हाट, दिस इज सैंडमियर्स रिएक्शन. Already the detailed explanation of this particular name reaction I have uploaded on my YouTube channel. You can go through the named reaction playlist. In that, everything related to Sandmeyer's you will get. Okay, so Sandmeyer reaction. Now coming to Sandmeyer's reaction, what you are going to do is, I'll just take the structure, I'll just shift it a little down. Okay, so while proceeding with the Sandmeyer's reaction, firstly I'm going to write down aniline. So this is the structure of aniline, NH2. Now over here I need to use NaNO2 plus twice of HCl at 0 to 5 degrees Celsius, or you can convert it into Kelvin. Clear? तो यहाँ पे होने क्या वाला है, we are going to remove what? We are going to remove 2 water molecule, and then we are going to remove 2 NaCl. ठीक है, सो यहाँ पे रिएक्शन क्या होने वाला है इन दिस केस. नाउ देयर इज अ लेंथी मैकेनिज्म, ऑलरेडी वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है, यू कैन गो टू दैट पार्ट. ओके, सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ. तो एनालिन इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 and HCl
at 0 to 5 degrees Celsius, this NH2 it will get converted to N2 and then I will be getting Cl. So इसका नेमिंग क्या होता है? बेंजीन डायazonium. डायazो का मतलब क्या होता है? अगर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वी कॉल इट एज व्हाट? एजो, डायazो ग्रुप. सो दिस इज बेंजीन डायazonium and then finally you are going to write it down as a chloride. ठीक है? In presence of cuprous chloride. Now we need to convert it into chlorobenzene. तो हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं cuprous powder? We are going to use cuprous chloride and then further the reaction will be, I will be getting benzene and then I will be getting a benzene ring and then on this benzene ring N2Cl2, this entire thing will be replaced by Cl group and N2 will be lost in the form of gas. So this is how you are going to carry out Sandmeyer's reaction. Remember अगर यहाँ पे ब्रोमो होता, अगर यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन है तो आपको सिंपली ये Cl2 निकाल के Br अटैच करना है या Br आपको रिप्लेस करना है, या आयोडो बेंजीन है तो Cu2I2 आपको रिप्लेस करना है, उतना ही करना है. ओके, बट रिमेंबर ऑलवेज वी आर गोइंग टू गेट व्हाट? बेंजीन डायazonium क्लोराइड ही मिलेगा. क्लोराइड के बाद में अगर कोई हाइड्रोजन को आप लोग रिप्लेस करना है तो यू आर गोइंग टू यूज दैट cuprous पाउडर. क्लियर? So we have got the desired product. Now let us proceed with the next concept. Question number 9. Now question number 9 is very tricky question and again at the same time it is very easy to solve. ठीक है? So अगर समझ में आया तो definitely it is very easy. नहीं समझ में आया तो it will become little tricky for you. तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे question 2-chloro-butane and then we need to convert this into 3,4 dimethyl and then finally it is what? Hexane. ठीक है? तो as I said we need to write down what? We need to write down the structure first. So 2-chlorobutane क्या होगा बच्चों? सबसे पहले तो लिखो structural formula इसका. This is 2-chloro and then we are going to get it what? CH3. This will be CH. This thing is CH2 and this thing. So we have written the structure for 2-chlorobutane. Next thing is we need to write down the structure of 3,4 dimethyl hexane. So 3,4 dimethyl hexane क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this is hexane का structure सबसे पहले तो हमने लिख दिया. 3,4 dimethyl मतलब third and fourth position पे methyl group होगा. And then lastly you are going to balance it with hydrogen. So this is how you are going to write down the structure of 3,4 dimethyl hexane. Clear? Now after this you just look at the question. क्वेश्चन में दिया क्या है? यहाँ पे 4 कार्बन है एंड 4 कार्बन से मुझे और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इंक्रीजिंग. सो पूरे चैप्टर में एक ही रिएक्शन है जहां पे नंबर ऑफ कार्बन दे गेट डबल्ड. अगर मैं यहाँ पे देखूं रिएक्टेंट में इट इज 4 कार्बन एंड देन यहाँ पे कितने कार्बन है इन्वॉल्व? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. So definitely the number of carbons are doubled. तो आंख बंद करके आपको कौन सा रिएक्शन याद करना है? We are going to write down Wood's reaction. Very very important. Okay, जहां पे भी number of carbon डबल हो रहा है या अगर अरीन ग्रुप भी डबल हो रहा है तो that is simply Wood's reaction. Wood's reaction का already detailed explanation मैंने playlist में अपलोड किया है. You can check in that video. Okay, so quickly I will revise Wood's reaction होता क्या है? You are going to use what? You are going to use 2 alkyl halides. Okay, 2 alkyl halides हम यूज करेंगे तो RX RX and then दोनों को we are going to react it with sodium metal and then होने क्या वाला है? This bond and this bond will break. That means basically halogen it will be removed and then alkyl and alkyl group will be forming a bond. Okay, so simply आपको करना क्या है? जहां पे भी halogen है उसको हटा दो and दोनों alkyl group it will get what? It will get combined. Clear? So how you are going to proceed with the reaction? तो सबसे पहले तो हमें लिखना है major the reactant part. The reactant part given is 2-chlorobutane. So हम लिखेंगे CH3, CH2, CH, CH3 and then Cl. ओके तो ये जो आपका रिएक्टेंट है उसे हमें 2 लेना है, 2 टाइम्स लेना है. ओके 2 मोल्स ऑफ दी 2-chlorobutane. तो और एक यहाँ पे हम लिखेंगे, आई विल राइट इट डाउन इट एज ओके और इसे और थोड़ा सा इजी बनाते हैं. यू कैन ऑल्सो प्रोसीड इन दिस वे. या इसको और इजी बनाने के लिए आप कैसे लिख सकते हो? ये पूरे स्ट्रक्चर को जो भी आपको प्रोडक्ट दिया है सिंपल ट्रिक क्या है? वो स्ट्रक्चर को डिवाइड इनटू हाफ. ओके अगर मैं डिवाइड इनटू हाफ मतलब आई कैन इजीली डिवाइड इन दिस वे. ठीक है तो ये एक आपका रिएक्टेंट हुआ और ये दूसरा रिएक्टेंट हुआ. तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन इन द सेम वे. ठीक है सो यहाँ पे हम लिखेंगे CH3, CH2, CH, then this is CH3 bond. Okay, definitely this bond will be attached to what? Cl, क्योंकि ये Cl निकलने के बाद में ये प्रोडक्ट है बट रिएक्टेंट में तो Cl रहेगा ना. ओके सो आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन एज Cl plus then 2Na plus the next part. This is the first part, this is the second part. So I am going to write it down as CH. फिर यहाँ पे लिख देना CH3, ये हो गया CH2,
CH3 and then this bond is bonded to Cl. अभी क्लियर है? ठीक है, अभी करना क्या है आपको, यू आर गोइंग टू सिंपली रिमूव सोडियम एंड Cl ग्रुप। दैट मीन्स ये जो बॉक्स मैंने लिखा है इसे आपको हटा देना है। तो अगर ये हटा दोगे तो डेफिनेटली आपको रिएक्शन क्या मिलने वाला है, द सेम स्ट्रक्चर यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, after solving you will be getting the same structure, and remember this entire thing takes place in presence of dry ether. Okay, so dry ether ke presence mein we are going to get the same product. So this is how you are going to solve the Woods reaction. Any question asked on the topic of Woods reaction, do it in the same way. जो भी product दिया है सबसे पहले वो product को divided into 2 equal parts, and then उससे आपको पता चलेगा कि reactant क्या है. Clear? Now the next question is question number 10. Question number 10 says that we need to convert 2-methyl, 1-propene. So convert it into propene, convert it into 2-chloro, 2-methyl propane. Okay, quickly write down in your notebook the structures. Quickly write down the structures. Propane. Okay, I'm writing the structure. You can check whether you have written it correctly. 2-methyl propene. So सबसे पहले 1, 2, 3 प्रोपीन बोला है तो ये हो गया आपका प्रोपीन, एंड सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो दिस इज योर 2-methyl प्रोपीन। लास्ट में आपको बैलेंस करना है विद हाइड्रोजन। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू 2-chloro 2-methyl प्रोपेन। तो हम लिखेंगे 1, 2, 3 2-chloro एंड देन 2-methyl। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि कौन सा रिएक्शन या कौन सा रूल हमें अप्लाई करना है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है हमारे पास में, राइट? Cl है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ऐड व्हाट, वी आर गोइंग टू ऐड HCl। तो अल्कीन से अगर मुझे क्लोरो अल्केन प्रिपेयर करना है यूजिंग एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट विच इज नथिंग बट HCl, तो वो कौन सा रिएक्शन होता है? इट इज मार्कोनिकॉव्स रिएक्शन। ठीक है, तो आपको सोचना है सबसे पहले तो कि कौन सा रूल आपको अप्लाई करना है। तो मार्कोनिकॉव्स में और एक दूसरा ट्रिक बता रही हूँ कैसे आपको समझना है कि ये मार्कोनिकॉव्स है या एंटी मार्कोनिकॉव्स। अभी यहाँ पे अगर मुझे हालोजन नजर आए, दिस इज Cl, इतना तो पता है हमें कि मार्कोनिकॉव्स, हमेशा याद रखो मार्कोनिकॉव्स हो या एंटी मार्कोनिकॉव्स हो, हमेशा याद रखो ओनली HBr विल बी शोइंग एंटी मार्कोनिकॉव्स, वेयर एज ऑल द अदर हालोजन हाइड्रोजन हालाइड्स इट विल बी शोइंग मार्कोनिकॉव्स। ठीक है, अल्कीन से अगर मुझे Cl में कन्वर्ट करना है या HI में कन्वर्ट करना है, और सॉरी आयोडाइड में अगर कन्वर्ट करना है तो इट विल ऑलवेज बी मार्कोनिकॉव्स रूल। ओके, अगर HBr होता या मुझे यहाँ पे Br नजर आता तो आपको सोचना है कि मार्कोनिकॉव्स है या एंटी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे द सब स्ट्रक्चर, द सेम स्ट्रक्चर प्लस एंड देन HCl, एंड देन होता क्या है मार्कोनिकॉव्स, हमेशा याद रखो अगेन द सेम थिंग, ऑलरेडी मैंने डिटेल मेरे प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है ऑन द यूट्यूब चैनल। So in this case, this is plus, this is minus. यहाँ पे plus will go to that carbon atom which is carrying more number of hydrogen. So definitely hydrogen will go to this carbon, and then the negative part goes to the carbon which is containing less number of hydrogen. Now do not get confused कि मैम ने कहा है कि कार्बन दो कार्बन बोला है, कौन सा कार्बन? Do not get confused. ओनली 2 कार्बन आर इन्वॉल्व इन एडिशन। ये जो एडिशनल 2 कार्बन जो है इसे कुछ नहीं करना है आपको, लेट इट रिमेन एज इट इज। ओनली जहां पे डबल बॉन्ड है उसके अक्रॉस जो 2 कार्बन है वहीं पे एडिशन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे यू विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट, द सेम प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग। ठीक है, ये Cl यहाँ पे नीचे आ जाएगा, एंड देन Cl ऊपर लिखो या नीचे लिखो, इट इज वन इन द सेम थिंग। ओके, तो यहाँ पे सेम ही कार्बन पे अटैच्ड है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द रिएक्शन। In the next video, I will be proceeding with the next set of question, that is from question number 11 to 15. So stay tuned to my channel, YouTube channel, as well as Instagram page. If you have any difficulty, any queries, you can write down in the comment box. In case if you need any, if there is any doubt in any of the questions, or if you need any revision of any particular topic, you can just write it down in the comment box so that I can share the videos of the same topic. Okay, so thank you class.